सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज मींस क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मींस होता है फॉरेन करेंसी, और हर कंट्री के पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक होता है। नॉर्मली हमारे यहाँ आरबीआई के पास हर करेंसी का स्टॉक रहता है, हर फॉरेन करेंसी का स्टॉक रहता है। ठीक है। और आरबीआई इस स्टॉक को क्या करती है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करती है। तो इस वजह से ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि स्टॉक मतलब होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम की बात करी जाती है स्टॉक में। ठीक है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या चलती है? स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये चलती कि हम जो करते हैं, हम जो क्या कहते हैं, जितनी भी हमारे यहाँ करेंसी है, या जितनी हमारे यहाँ जो भी हमारे यहाँ रुपीस करेंसी जैसे चलती है, तो हम उसको किससे मेजर करते हैं? डॉलर से करते हैं। तो ज़्यादातर जो मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं, वो अपनी करेंसी को डॉलर के थ्रू कंपेयर करती हैं कि डॉलर के थ्रू उनकी वैल्यू कितनी है। तो हम अपनी रुपी को डॉलर से कंपेयर करते हैं। ये प्रैक्टिस चली आ रही है। क्यों? क्योंकि डॉलर एक डेवलप कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में चलता है, तो वो अपने आप को डेवलप्ड मानते हैं और डेवलप हैं भी। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि हर क्या कहते हैं, करेंसी को उनके डॉलर में कंपेयर करा जाए। बहुत पहले से 1970 के लमसम पहले भी उसकी प्रैक्टिस ये चल रही है। ठीक है। अब देखिए, द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी। वो रेट जिसमें डोमेस्टिक करेंसी मतलब रुपी एक्सचेंज करा जाता है फॉरेन करेंसी से, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट समझ गए होंगे आप लोग। फॉरेन एक्सचेंज मतलब होता है फॉरेन करेंसी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब होता है वो रेट जिस रेट में डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज करी जा रही है फॉरेन करेंसी से, मतलब रुपी एक्सचेंज जा रहा है डॉलर से। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फॉरेन इस समय एक्सचेंज रेट $1 = 50 चल रहा है। तो $1 = 50 क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया। मतलब कि हमें 50 रुपए देने पड़ेंगे $1 के लिए। ठीक है। अब द एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करेंसी। वही बात, एक्सचेंज रेट क्या बताता है? एक्सचेंज रेट ये बताता है कि दो करेंसीज के बीच में कितना रेशियो, दो करेंसीज के बीच का रेशियो बताता है एक्सचेंज रेट। ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हम इट इज अ प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। एक्सचेंज रेट हमारा ये भी तो बताता है कि 50 रुपए की वैल्यू दूसरे करेंसी में कितनी है। मतलब कि हमारा 50 रुपए या हमारा 60 रुपीज बाहर के डॉलर के कितने, मतलब उसकी वैल्यू क्या है डॉलर के कंपैरिजन। फॉरेन एक्सचेंज रेट यही तो बताता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है दूसरे करेंसी के टर्म्स में। तो इसको हम लोग एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। क्यों? क्योंकि ये हमारा बताता है फॉरेन एक्सचेंज रेट कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है दूसरी करेंसी के टर्म्स में। ठीक है। अब देखिए, दो तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं नॉर्मली। एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है हमारा, ये डिपेंड करता है मार्केट फोर्सेस में, और फिक्स एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है गवर्नमेंट में। ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है यहाँ पे एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम लोग फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम लोग फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। यहाँ पर मेन डिमांड और सप्लाई फोर्सेस काम करती हैं। ठीक है। डिमांड और सप्लाई मेन फोर्सेस काम करती हैं। ठीक है। पर समझते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज दैट रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। यहाँ ये क्या कहते हैं, ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, मतलब कि जो ये जो एक्सचेंज रेट है यहाँ पे, हाँ, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, जो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज है, इसको हम फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। इसमें मेन डिमांड और सप्लाई मेन काम करती हैं रेट ऑफ एक्सचेंज को डिसाइड करने में। मतलब कि $1.50 है, $1.60 का होगा, एक मिनट, $1.50 का होगा, $1.60 का होगा। तो ये सारा कौन डिसाइड करेगा? डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, मतलब कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। तो यही यहाँ होता है मेन। आज के टाइम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चलता है। आज के टाइम किसी भी कंट्री में कुछ ही ऐसी कंट्रीज होंगी जो जिनको एग्जिस्ट भी नहीं, जो उनका नेम बहुत ही कम आपने सुना होगा, वहाँ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चल सकता होगा। बट आज के टाइम ज़्यादातर कंट्रीज में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चलता है। ठीक है। और इंडिया में भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आफ्टर आई थिंक 1990 से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हम लोग आ गए थे। ठीक है। आइए देखिए, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इज द रेट डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसको हम लोग फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। यहाँ पर मेन डिमांड और सप्लाई फोर्सेस काम करती हैं। इंटरनेशनल मनी मार्केट में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस काम करती हैं रेट ऑफ एक्सचेंज को डिसाइड करने में। ठीक है ना। अब देखिए, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे ये चीज़। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिमांड ऑफ फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी।
ठीक है। अब आपको एक बात तो पता ही होगी, एक बात तो आपको पता होगी कि जब हमारा किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं, मान लीजिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में जब हमारा 70 रुपीज़ का $1 था, सबसे पहले वाई एक्सिस में आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है, क्या लेना है, वाई एक्सिस में आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है, और एक्स एक्सिस में आपको लेना है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी लेना है, ठीक है। ये आपको लेना है, डिमांड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लेना है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या लेना है, रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मान लीजिए जब आपका रेट ऑफ एक्सचेंज 70 रुपीज़ का $1 था, तब आप कितनी आपकी डिमांड हो रही थी डॉलर की, 100 डॉलर की डिमांड हो रही थी, ठीक है। जब आपका रेट हमारा, एक मिनट, जब हमारा रेट आपका $70 था, तो हमारा रेट तो कितने डॉलर की डिमांड हो रही थी, $100 की डिमांड हो रही थी। अब देखिए रेट ऑफ एक्सचेंज कम हुआ, मान लीजिए इंडिया में पहले 70 रुपीज़ का $1 मिलता था, अब 50 रुपीज़ का $1 मिलने लगा। तो अब क्या होगा, डॉलर की डिमांड ज़्यादा होने लगेगी, तो वही देखिए डॉलर की डिमांड ज़्यादा होने लगी। तो ये जैसे ये पहला एक बना, फिर जैसे ही देखिए डॉलर का रेट कम हुआ तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई, तो इन्हीं दोनों पॉइंट को जोड़कर हमने क्या बना दिया, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ये डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का डायग्राम बन गया। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का डायग्राम हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों, क्योंकि जब भी हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज गिरता है, मतलब कि रेट ऑफ एक्सचेंज गिरने का मतलब क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज गिरने का मतलब है कि अब हमारा जो रुपीज है उसकी वैल्यू बढ़ गई और डॉलर की वैल्यू कम हो गई। भाई सिंपल सी आप बात बताइए, पहले 70 रुपए का $1 मिलता था, 70 रुपीज़ हमें देने पड़ते थे, तब हमें $1 मिलता था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 50 रुपीज़ का $1 मिलने लगा। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है और डॉलर की वैल्यू कम हो गई है। भाई पहले हमें $1 के लिए 70 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब हमें $1 के लिए 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं, तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई ना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, फॉल होता है, तो उसकी डिमांड क्या होने लगती है, बढ़ जाती है। इंडिया में अगर डॉलर का क्या कहते हैं, डॉलर हमारा सस्ता हो जाता है, तो डॉलर लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। क्यों डिमांड करेंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर, क्योंकि उन्हें इम्पोर्ट करना होगा बाहर से, ठीक है, कोई चीज़ परचेज करनी होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। वाई एक्सिस में आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है और एक्स एक्सिस में आपको डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, सप्लाई तो हमारा देखिए, डिमांड तो कंज्यूमर करता है, सप्लाई तो प्रोड्यूसर करता है, ये आपने 11वीं में पढ़ा ही था। सप्लाई हमारा डिपेंड करता है कि कौन सप्लाई कर रहा है, मतलब कि कौन चाह रहा है कि हाँ, जो मेन सप्लाई करना चाहता है। देखिए होता क्या है, जो मेन सप्लाई करता है फॉरेन करेंसी को, वो सोचता है कि अगर फॉरेन करेंसी का इंडियन मार्केट में रेट ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, तो वो सप्लाई भी ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। अगर इंडियन मार्केट में डॉलर का रेट ज़्यादा है तो उसे सप्लाई भी करा जाएगा इंडियन मार्केट में। क्यों, क्योंकि अगर वो सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो भी सप्लाई करेगा इंडिया में डॉलर को, तो उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट उनका भी ज़्यादा होगा। तो अब एक बात बताइए कि जब हमारा 50 रुपीज़ का $1 था, तब हमारे $100 की सप्लाई हो रही थी। अब क्या हुआ, जैसे ही 70 रुपीज़ का $1 हो गया, तो डॉलर की सप्लाई 200 हो गई। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, इससे हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है तो सप्लाई हमारी भी बढ़ रही है, भले चाहे कोई डिमांड ना कर रहा हो, बट सप्लाई की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ। तो जैसे ही हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बढ़ता है, तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे ही हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है, वैसे ही सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी भी बढ़ रही है। बट जैसे ही हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो जैसे ही हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ता है तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज कम होता है तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है। ये एक माइनर से डिफरेंस है, ये आप याद रखिएगा। ये दोनों डायग्राम अभी आपके काम आएंगे, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ठीक है ना। ये तो एक सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है, इसको आप समझना है आपको, ठीक है। वही यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन यही सब दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बोल दीजिए या पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोल दीजिए, बात एक ही है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी किसके इक्वल होती है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के इक्वल होती है। मतलब कि कुछ ऐसा डायग्राम बनता है ये,
इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहली बात तो ये है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इसी को हम लोग पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। यहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होती है, इक्वल होती है। अब हम बात करेंगे कि मार्केट में कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो रेट ऑफ एक्सचेंज को क्या ले आती हैं, इक्विलिब्रियम में ले आती हैं। मतलब कि हम लोग ऐसे समझेंगे कि कौन सी ऐसी, मतलब कैसे मार्केट में क्या काम होता है कि जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहता है, कि मतलब जितनी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी उतनी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हो जाती है। अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहली बात मान लेते हैं, ये डायग्राम थोड़ा जूम करते हैं। मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए ये रे R1 है, ये R है, ये R2 है, ये रेट ऑफ एक्सचेंज है, वाई एक्सिस में लिया गया है, और यहाँ पे लिया गया है सप्लाई एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, एक्स एक्सिस में। हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ हम फॉरेन करेंसी की बात करेंगे, डोमेस्टिक करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर, ठीक है। हमेशा की तरह हमने डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का डायग्राम ऐसे बना दिया, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का डायग्राम ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखिए, जहां हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज R1 था, मान लीजिए R1 है, ये जो R2 हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ मान लीजिए $1 हमारा 50 का था, जो R2 हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है। जो R है हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज, वहां हमारा $1 एक मिनट रुकिए, R2 के टाइम हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज कितना था, $1 था हमारा 50 का। R1 के टाइम हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज कितना था, $1.60 का। या तो हम इसको एक इम्प्रूवमेंट करते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ, R2 के टाइम मान लीजिए हमारा रेट हमारा डॉलर हमारा 40 रुपीज़ का $1 था। R के टाइम हमारा 50 रुपीज़ का $1 था, और R1 के टाइम हमारा 60 रुपीज़ का $1 था, ठीक है ना। ये आप समझ गए, मतलब कि R2 के टाइम हमें 40 रुपीज़ देने पड़ते थे $1 के लिए, और R के टाइम हमें $1 के लिए 50 रुपीज़ देने पड़ते थे। R1 के टाइम हमें क्या कहते हैं, 1 रुपीज़ देने पड़ते थे, किसके लिए, 60 रुपीज़। मतलब $1 देने पड़ते, 60 रुपीज़ देने पड़ते थे $1 के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, जब हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज R1 था, मतलब कि R1 था जब, मतलब हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज कितना था, जब हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज, एक मिनट रुकिए, चलिए इसको आज इतना ही करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इश्यू हो रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।